हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट 5 वीडियो में 201 क्वेश्चन से देखते हैं, जो आने वाले बिहार इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट का ग्रेड 3 एग्जाम और यूपी पीसीएल का और अन्य एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, एलपी के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन 201 क्या कर रहा है। स्टार डेल्टा परिवर्तक का प्रयोग समानतः किसकी निर्धारण के लिए मोटरों में किया जाता है। तो स्टार डेल्टा जो होता है ये आपको 20 एचपी से अधिक के लिए किया जाता है। कितने से? 20 एचपी से अधिक के लिए प्रवर्तक का प्रयोग समानतः 20 एचपी से अधिक के लिए किया जाता है। अब देखिए याद कर लीजिए, VVI है DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये 3 से 5 एचपी के लिए, इसका क्षमता है 3 से 5 एचपी। मतलब क्या 3 से 5 एचपी प्रवर्तक के लिए हम किसका यूज करेंगे? DOL का डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का। स्टार डेल्टा का 10 एचपी के लिए, स्टार डेल्टा का 10 एचपी के लिए, स्टार डेल्टा का 10 एचपी के लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का 20 एचपी के लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का 20 एचपी के लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर का 20 एचपी के लिए, कितने के लिए? 20 एचपी के लिए। अब 20 एचपी से जो अधिक रहेगा उसके लिए किसका? तो उसके लिए हम करेंगे स्टार डेल्टा का। किसका? स्टार डेल्टा का। ठीक है। ये स्टार या डेल्टा स्टार्टर में कितने कनेक्शन टर्मिनल होते हैं? तो ये होते हैं 6। स्टार या डेल्टा स्टार्टर में 6 कनेक्शन टर्मिनल होते हैं। यह स्टार्टर 3 कला 3 फेज प्रेरण मोटर में प्रयोग किया जाता है। 3 फेज प्रेरण मोटर में प्रयोग किया जाता है। करेक्ट। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर परिचालन के लिए संपर्कित परिचालन का सही क्रम क्या है? तो ये स्टार, स्टार के बाद क्या हुआ? टाइमर, टाइमर के बाद मैन, मैन के बाद डेल्टा। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर परिचालन के लिए एक संपर्कित परिचालन का सही क्रम है स्टार टाइमर मैन डेल्टा, स्टार टाइमर मैन डेल्टा, स्टार टाइमर मैन डेल्टा। पहले स्टार, फिर टाइमर, फिर मैन, फिर डेल्टा। कह रहा है क्या? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर कितने संकुचनों कंट्रैक्टरों का प्रयोग किया गया जाता है? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कैंट्रैक्टरों मतलब संकुचनों का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है 3। स्टार डेल्टा स्टार्टर में, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 संकुचकों का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है। ठीक है। कह रहे हैं निम्न में से कौन स्टार डेल्टा स्टार्टर का भाग नहीं है? तो ये देखिए कंट्रैक्ट्स ये भी है, टाइमर भी है, इंटरलॉक स्विच भी है, थर्मल ओवरले डिले होते हैं। ये सब क्या है? स्टार डेल्टा का भाग है। ये सारे स्टार डेल्टा का भाग है। उपयुक्त सभी स्टार डेल्टा का स्टार्टर के भाग हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक प्रकार की वाइंडिंग होती है। इन स्टार्ट तीनों वाइंडिंग को सर्वप्रथम स्टार क्रम में निर्धारित वोल्टता आपूर्ति से जोड़ दिया जाता है। मोटर की गति में आने के बाद वही वाइंडिंग्स दोबारा डेल्टा क्रम में चेंज ओवर स्विच की सहायता से जोड़ दिया जाता है एवं स्टार्टर में ऐसे इंटरलॉक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जो स्टार्टर के हैंडल के पहले रन अवस्था में आने से रोकता है। यह स्टार्टर 4 किलोवाट से 20 किलोवाट एवं 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है। अब क्या कर रहा है देखिए, यदि एक प्रेरणी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करके चलाया जाता है तो प्रारंभिक धारा में कमी आती है। कितने परसेंट, कितने की कमी आती है? 1/3 गुना, 1/3 गुना की कमी आती है। जब एक प्रेरणी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करके चलाया जाता है तो प्रारंभिक धारा में 1/3 गुना कमी आती है, 1/3 गुना कमी आती है। किसी प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? यह स्टार डेल्टा स्टार्टर का। किसी प्रेरण मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें √3 गुना वोल्टेज कम हो जाती है, √3 गुना वोल्टेज कम हो जाती है। कह रहा है कि एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? तो ये 58% टैपिंग होता है। एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफार्मर में 58% टैपिंग कर बराबर और या तुल्य होता है। यह इंडक्शन मोटर धारा को स्टार्टिंग करंट नियंत्रित करने के लिए की जाती है। कह रहा है क्या कि के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टार्टर के रूप में किया जाता है? किसके लिए? तो स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड स्क्विरल केज मोटरों दोनों के लिए। स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड स्क्विरल केज मोटर दोनों के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टार्टर के रूप में किया जाता है। स्टार्टर के रूप में ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है की पहचान कीजिए।
तो ये होगा क्या आपका, ये होगा, देखिए इसका शक्ति गुणांक निम्न होता है, ये सही है आपका। यह आपूर्ति धारा का उच्चतम बलागुण एम्पियर प्रदान करता है, ये भी सही है, मतलब दोनों कथन सत्य है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, संपर्मन वलय प्रेरण मोटर में। रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग संपर्मन वलय प्रेरण मोटर में किया जाता है। करा कि 15 एचपी पिंजरी प्रेरण मोटर के लिए अनुशंसित स्टार्टर है। अनुशंसित स्टार्टर कौन सा है आपका, तो ये है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए 5 हॉर्स पावर तक के अनुप्रयोग के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग में लिया जाता है। मतलब डीओएल का प्रयोग किसके लिए, डीओएल का प्रयोग होता है 5 हॉर्स पावर के लिए। उसी प्रकार 10 हॉर्स पावर के लिए स्टार डेल्टा 10 हॉर्स पावर के लिए लेने के लिए, और 15 हॉर्स के लिए स्टार्टर संकल्पना की जाती है, जहां ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में प्रयोग में लाया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रयोग में लाया जाता है। कह रहा है कि कृषि में पानी पंप के उपयोग हेतु 100 एचपी 440 वोल्ट और 50 हर्ज 3 फेज स्टार्टर से जुड़े स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर किस हेतु, किस प्रकार के स्टार्टर की सिफारिश की जाती है, किस प्रकार के स्टार्टर, स्वचालित ट्रांसफार्मर स्टार्टर की। कृषि पानी पंप में उपयोग 100 एचपी 440 वोल्ट और 50 हर्ज 3 फेज स्टार से जुड़े स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हेतु स्वचालित ट्रांसफार्मर स्टार्टर के सिफारिश की जाती है। प्रेरण मोटर की बॉन्ड रोटर के साथ रोटर प्रतिरोध स्टार्टर प्रयुक्त होता है। यह किस प्रकार का संयोजन कनेक्शन है, तो यह है लघु लघु संयोजन कनेक्शन। प्रेरण मोटर की बॉन्ड रोटर के साथ रोटरी प्रतिरोध स्टार्टर प्रयुक्त होता है, यह लघु परिपथ प्रकार का संयोजन होता है। प्रेरण मोटर प्राय लैगिंग शक्ति गुणांक के साथ कार्य करती है। प्रेरण मोटर मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिनमें पहली स्क्यूरल केज की तथा दूसरी स्लिप रिंग प्रकार की होती है, दूसरी स्लिप रिंग प्रकार की होती है। एस आर आई एम को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर के दौरान आरंभिक बल आघूर्ण में वृद्धि होती है, क्योंकि रोटर परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। रोटर परिपथ में क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। एस आर आई एम मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर के दौरान आरंभिक बल आघूर्ण में वृद्धि होती है, क्योंकि रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न होता है। रोटर परिपथ में क्या होता है, अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न होता है। स्क्वायरल पिंजरी प्रेरण मोटर एससीआईएम की चाल को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो स्टेटर वोल्टता और आवृत्ति नियंत्रण। स्क्वायरल पिंजरी मोटर एससीआईएम की चाल को नियंत्रित करने के लिए दिए गए विकल्प में प्रयुक्त घूर्णन प्रतिरोध नियंत्रण का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह विधि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में प्रयोग में ली जाती है। स्क्वायरल पिंजरी मोटर में स्टेटर वोल्टता तथा आवृत्ति नियंत्रण प्रयोग में लेते हैं। बहुफेजी प्रेरणी मोटर मतलब पॉलीफेज इंडक्शन मोटर और तुल्यकालिक कारक मोटरों के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये तुल्यकालिक मोटर शक्ति गुणांक सुधारती है और प्रेरण मोटर कम करती है, प्रेरण मोटरें कम करती है। तुल्यकालिक मोटर शक्ति गुणांक सुधारती है और प्रेरण मोटरें कम करती है। ठीक है, करेक्ट। तुल्यकालिक मोटर शक्ति गुणांक सुधारती है, प्रेरण मोटर शक्ति गुणांक को कम करती है। शक्ति गुणांक को कम करती है, किसको, शक्ति गुणांक को कम करती है प्रेरण मोटर। तुल्यकालिक मोटर शक्ति गुणांक को सुधारती है। कह रहा है कि उच्च प्रेरण मोटर को चलाने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का। उच्च प्रेरण मोटर को चलाने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के प्रति नियंत्रण की भी या एफ पद्धति में भी और एफ का अनुपात को सभी आवृत्तियों पर नियत रखना चाहिए, ताकि ताकि वायु अंतराल फ्लक्स को नियत रखा जाए, ताकि वायु अंतराल फ्लक्स को नियत रखा जाए। वायु अंतराल फ्लक्स को नियत रखने के लिए भी एफ का अनुपात प्रति भी बाई एफ अनुपात को सभी आवृत्तियों पर नियत रखनी चाहिए, सभी आवृत्तियों पर नियत रखनी चाहिए। प्रेरण इंडक्शन मोटर की गति में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है, क्या कम हो जाती है, भार। प्रेरण इंडक्शन मोटर की गति भार में वृद्धि होने पर थोड़ी कम होनी चाहिए। प्रेरण मोटर की गति भार या लोड में वृद्धि होने पर थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम होती है। कह रहा है कि चर वोल्टता चर आवृत्ति वीवीवीएफ चालक का उपयोग
के लिए क्या आता है, किसके लिए क्या आता है, तो प्रेरण मोटरों की गति के नियंत्रण के लिए। चर वोल्टा कांस्टेंट वोल्टता और चर आवृत्ति कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चालक का प्रयोग प्रेरण मोटरों के नियंत्रण करने के लिए किया आता है। यह विधि औद्योगिक अनुप्रयोगों में आवृत्ति परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। कह रहा है कि तीन फेजीय पिंजर प्रेरण मोटर पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो स्पंद चौड़ाई मांडुलन स्पंद चौड़ाई मांडुलन से तीन फेजीय पिंजर प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है। स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित में से द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा, तो सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन करके, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके, सप्लाई वोल्टेज घटाकर, इन सभी के द्वारा। देखिए स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड नियंत्रित करने के लिए सप्लाई आवृत्ति में परिवर्तन करके, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके सप्लाई वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है 120 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी बाई नंबर ऑफ पोल्स 120 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स का। ठीक है, एक थ्री फेज प्रेरण मोटर की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं, आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण द्वारा। थ्री फेज मोटर की गति नियंत्रण विधियां निम्न होती है। आर्मेचर वोल्टा में नियंत्रण करके, आर्मेचर वोल्टा में क्या करेंगे, पहले नियंत्रित करके पोल नियंत्रण विधि द्वारा, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि द्वारा, केवल एसआरएमआई आवृत्ति नियंत्रण विधि द्वारा, तीनों चारों द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दुगुनी होती है तो गति क्या होगी, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाय नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब कह रहा है कि पोल की संख्या को दुगुनी कर दी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपको, वो तो आधी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 1/2 क्या होता है, आधी, तो ये आधी हो जाएगी। जब प्रेरण मोटर की पोलों की संख्या दुगुनी है तब गति आधी हो जाती है, क्योंकि ये होता नंबर ऑफ पोल्स जो होता है स्पीड का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या प्रेरण मोटर के स्टेप लेस गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयुक्त किया जाता है, ये होता है ध्रुवों की संख्या को परावर्तित करके। प्रेरण मोटर के स्टेप लेस गति नियंत्रण में ध्रुवों की संख्या को परावर्तित करके विधि का प्रयोग किया जाता है। एक इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग पोल की एक निश्चित संख्या के लिए पोल की संख्या की आवश्यकता किस द्वारा निर्धारित होती है, तो ये गति द्वारा निर्धारित होती है, गति से निर्धारित होती है। इंडक्शन मोटर की गति को एन से व्यक्त किया जाता है। एन इक्वल टू होता है इंडक्शन मोटर की गति 120 इंटू एफ बाई नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, और ये एन का मान 120 एफ बाई पोल या तो दिए गए मान में पूर्णतः स्पष्ट है कि पोलों की संख्या गति के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए पोल की संख्या बढ़ाने पर गति कम होगी, साथ ही पोल की संख्या घटाने पर गति क्या होगी, घट जाएगी। मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या कार्य है, तो गति विनियमन प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी चेंजर होता है। स्टेटर साइड में थ्री फेज प्रेरण मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाकर। स्टेटर साइड थ्री फेज प्रेरण मोटर का स्पीड नियंत्रित करने के लिए अप्लाइड फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाने की पद्धति इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, निम्न से किस प्रकार के प्रेरण मोटर में स्पीड नियंत्रण करने के लिए रियोस्टेट पद्धति विधि का प्रयोग किया जाता है, तो रियोस्टेट स्लिप रिंग मोटर में से रियोस्टेट विधि का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के मोटर में स्पीड नियंत्रित करने के लिए रियोस्टेट का, तो स्लिप रिंग। ज्ञात रहे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बाह्य अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़कर शुरुआती बल आघूर्ण को बढ़ाया जा सकता है। गति नियंत्रण करने इस विधि को रियोस्टेट विधि कहते हैं। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्लक्स और रोटर के मध्य उत्पन्न हुई स्लिप की इस मोटर की घूर्णन के कारण बनती है। स्लिप इक्वल टू क्या होता है, एन एस सिंक्रोनस गति बाय माइनस रोटर की गति बाय एन एस सिंक्रोनस गति, ये होता है स्लिप इक्वल टू। ठीक है, अब क्या कहते हैं, त्रिकला स्प्री प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए, स्पाइरल प्री मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध का स्टार्टर को प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है, तो बल आघूर्ण बढ़ाना।
त्रिकला स्प्रे बलैप प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए रोटर के प्रतिरोध स्टार्टर को प्रयोग करने का प्रयोजन बलागुन को बढ़ाना है। प्रेरण मोटर एक प्रकार की लैंगिंग मोटर है जो अनेक प्रयोगों में लाया जाता है। दो प्रयोग में दो प्रकारों में उपलब्ध है, जिनमें पहली स्लिप रिंग और दूसरी केज प्रकार की मोटर। तीन कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर साइड से गति नियंत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये कास्केड के संचालन पद्धति। तीन कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर साइड की गति नियंत्रित करने के लिए पद्धति को कास्केड के संचालन कहा जाता है तथा स्क्विरल केज मोटर में प्रयुक्त छड़ की दो सतह होती है, पहली सतह आंतरिक, दूसरी बाहरी, जिसकी प्रतिरोध कम तथा अधिक होता है। इंडक्शन मोटरों की गति नियंत्रित करने के लिए स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तो किसके लिए है? फैन और पंप ड्राइव के लिए। इंडक्शन मोटरों की गति नियंत्रित करने के लिए स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण फैन और पंप ड्राइव के लिए उपयोगी है। प्रेरण मोटर में तिरछेपन का लाभ निम्न में से कौन सा है? तिरछेपन का लाभ है कॉन्गिंग रोकना, वर्धित रोटर प्रतिरोध, क्रॉलिंग टालना और उन्नत आरंभिक बलागुन, ये सब है। प्रेरण मोटर में तिरछेपन निम्नलिखित लाभ है कॉन्गिंग रोकना, वर्धित रोटर प्रतिरोध, क्रॉलिंग टालना, उन्नत बलागुन और रोटर ब्लॉकिंग हटाना इत्यादि। कॉन्गिंग शब्द इनमें से किससे संबंधित है? तो इंडक्शन मोटर से। कॉन्गिंग शब्द इंडक्शन मोटर से संबंधित है। कॉन्गिंग चुंबकीय लॉकिंग होती है जो स्टेटर और रोटर के बीच होती है, जिसके बाद मोटर चलती नहीं है। यह शॉर्ट सर्किट पाथ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी जो शॉर्ट सर्किट के समान रहती है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है जो जो क्या करता है? चुंबकीय गुंजन को कम करता है, चुंबकीय गुंजन को कम करता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को थोड़ा सा तिरछा दिया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि पोलों की संख्या रोटर और स्टेटर दोनों में समान होती है, जो चुंबकीय लॉकिंग के कारण रोटर ब्लॉक हो जाता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एस स्लिप है तो रोटर की पावर इनपुट को कैसे व्यक्त किया जाता है? रोटर के पावर इनपुट को व्यक्त किया जाता है पी मैक बाय 1 माइनस एस। पीक मैकेनिकल होगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप हो तो रोटर का पावर इनपुट होता है पी लेते हैं पोल की संख्या मैकेनिक्स में और 1 माइनस एस द्वारा व्यक्त किया जाता है। पी मैकेनिकल ऊर्जा होता है, पी क्या है? मैकेनिकल ऊर्जा। एस रोटर का गैप का स्लिप कहलाता है, एस रोटर के गैप का स्लिप कहता है। तो पी मैकेनिकल बाय 1 माइनस एस। ठीक है। यदि रोटर में स्टेटर स्लॉट के कुछ अनुपात के साथ प्रेरण मोटर समांतर 1/7 पर चलता है तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? इस घटना को कहा जाएगा क्राउवलिंग। यदि रोटर स्टेटर स्लॉट्स की कुछ अनुपात के साथ एक एक सामान्य गति 1/7 पर चलता है, इस घटना को क्राउवलिंग कहा जाता है। मोटर एक सामान्य गति के 1/7 से चलता है तो इसे क्राउवलिंग कहा जाता है। किसी प्रेरण मोटर के क्रॉलिंग का क्या कारण है? क्रॉलिंग का कारण होता है गुणित स्वर। क्रॉलिंग का कारण होता है गुणित स्वर। किसी प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग का मुख्य कारण गुणित स्वर होता है, मल्टीपल हार्मोनिक होता है। वास्तव में प्रेरण मोटर का लैगिंग पावर फैक्टर की मोटर जो व्यावसायिक इकाइयों में प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होती है। क्या होगा जब यदि इंडक्शन मोटर को तिगुना हार्मोनिक दे दिया जाए तो क्या होगा? शुरू नहीं होगा। यदि इंडक्शन मोटर को तिगुना हार्मोनिक दे दिया जाए तो मोटर शुरू नहीं होगी क्योंकि तिगुना हार्मोनिक के कारण करंट धारा का मान कम हो जाएगा और जिसमें उतना फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा तो मोटर शुरू नहीं होगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए रोटर का तारमहौस के बराबर होता है? किसके बराबर होता है तारमहौस? तो तारमहौस किसके बराबर होगा? तो देखिए तारमहौस बराबर होगा स्लिप इनटू रोटर का पावर इनपुट, स्लिप इनटू रोटर का पावर इनपुट। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए रोटर का टर्म हाउस स्लिप इनटू रोटर का पावर इनपुट के बराबर होता है। ज्ञात रहे कि इस प्रकार के मोटर में एयर गैप उपलब्ध शक्ति मुख्य घुमाव शक्ति के तुल्य रहती है। साथ ही इस प्रकार की मोटर का पावर फैक्टर सदैव लैगिंग होता है। क्या होता है? लैगिंग होता है। मंद गति संचालन इचिंग ऑपरेशन को और किस नाम से कहा जाता है? और को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हल्के हल्के धकेलना। मंद गति संचालन को हल्के हल्के धकेलना कहा जाता है। मंद गति संचालन इंचिंग ऑपरेशन को हल्के हल्के धकेलना
भी कहा जाता है। अन्य आम बोलचाल भाषा में जोगिंग जोगिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। वास्तव में इचिंग जोगिंग शब्द या जोगिंग तीन कला प्रेरण मोटर से संबंधित है। किसी इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लॉट हार्मोनिक्स के कारण होता है। क्या होता है हार्मोनिक्स का कारण? वायु स्थान विमुखता के उतार चढ़ाव। वायु स्थान में विमुखता के उतार चढ़ाव। किसी इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लॉट हार्मोनिक्स वायु स्थान में विमुखता के उतार चढ़ाव के कारण होती है। यदि एक प्रेरण मोटर की वायु अंतराल शक्ति और आंतरिक शक्ति 20 किलोवाट और 6 किलोवाट हो तो घूर्णन ओमीय हार्मोनिक्स रोटेटर हार्मोनिक लॉसेज कितनी होगी? तो देखिए यहाँ ये आपको क्या दिया है देख लीजिए। यहाँ आपको वायु अंतराल पी जी जो दिया है वो कितना 12 किलोवाट और आंतरिक पीएम कितना दिया है 6 किलोवाट। और ये क्या होता है जैसे कॉपर लॉस होगा पीसीयू इक्वल टू पीजी मतलब वायु माइनस कितना पीएम, ठीक है मैकेनिकल। तो ये आपका कितना है 20 माइनस 6 कितना होगा 14 किलोवाट 14 किलोवाट, ठीक है 14 किलोवाट होगा ये, ठीक है। पीजी और पीवीएम पीएम का रेशियो होता है क्या? देखिए यहाँ एक और चीज देख लीजिए, ये आपका 14 किलोवाट हुआ। ये देखिए जो वायु अंतराल शक्ति जो होता है पीजी, ठीक है ये एयर गैप वाला, और कॉपर का लॉस जो होता है और पी मैकेनिकल होता है उसमें रेशियो क्या आता है 1:s रेशियो 1 - s, ठीक है। आगे एक थ्री कला 4 ध्रुव 50 हर्ज प्रेरण मोटर का 1440 आरपीएम पर 48,000 वाट विकसित करता है। तो स्टेटर हानि 320 वाट है। तो स्टेटर का इनपुट क्या कीजिए? देखिए नंबर ऑफ पोल्स कितना दिया है 4, 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी है। एनआर क्या है रोटर का जो आपका रोटर का है वो कितना है? रोटर का गति है 440 आरपीएम और पीएम मैकेनिकल एनर्जी जो होता है पोल का वो कितना है 4800 वाट। तो एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू एफ बाई पोल। तो इससे आपको 1500 आरपीएम निकल जाएगा। 1500 आरपीएम निकलेगा तो स्लिप आपको निकालना पड़ेगा। स्लिप इक्वल टू क्या होता है एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो यहाँ से निकालेंगे तो 60/500 आएगा। अब स्लिप परसेंटेज है तो 60 बाई कितना आया 1500, गुने इसको कर देंगे 100। तो 100 करेंगे तो 1500 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 4%, कितना आएगा 4%। अब हमको निकालना क्या है देखिए 4% है। अब पी का जो रोटर इनपुट निकालना है वो, तो पीएम बाई क्या होगा 1 - s। तो ये कितना आया 4800 जो था आपका, और 1 - 0.04, ठीक है। 4% को आप बदलेंगे जब किस में तो 4/100 करेंगे तो ये क्या होगा 0.04 हो जाएगा। तब ये डाल दिए स्लिप रिंग। अब ये कितना हो जाएगा आपको 4800 बाई कितना 0.96 जो 5000 वाट्स आएगा। और ये पी स्टेटर जो होता है पीजी प्लस स्टेटर हानि तो 5000 प्लस 320 कितना हो जाएगा 5320 और कौन सा ऑप्शन है ये डी। 0.3 सर्पिला बाय स्लिप वाली एक प्रेरण मोटर में घूर्णक निवेश शक्ति गुण और घूर्णक ताम्र हानियों का अनुपात क्या होगा? तो ये देखिए पी कॉपर इक्वल टू एस पी जी, मतलब देखिए पी जी कॉपर होगा बाई कितना होगा पी कॉपर बाई 1/s हो जाएगा आपका। अब ये 1/s है तो 1 बाई क्या होगा आपका 0.2, जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। इचिंग ऑपरेशन को क्या दूसरा नाम भी दिया जा सकता है? तो ये जॉगिंग जॉगिंग इचिंग ऑपरेशन को जॉगिंग कहा जाता है। इचिंग या जॉगिंग परिपथ का उपयोग किसी मोटर अथवा वैद्युत उपकरणों के परिचालन की स्थिति को जांच करने के लिए किया जाता है। 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर 0.80 पीएफ पावर फैक्टर के साथ 140 एम्पियर पर सेकंड की लाइन करंट खींचती है और 100 मीट्रिक एचपी का आउटपुट दे रही है। तो दस्ता की गणना कीजिए। देखिए P इक्वल टू होता है P इक्वल टू आपका क्या होगा √3 VI cos थीटा, cos 5 भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से √3 इंटू 400 और क्या है करंट कितना था 140 इंटू 5 का मान 0.8, ठीक है। कॉस कॉस 5 0.8। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ से आपको कितना आएगा तो 77,593/6 वाट आएगा। अब पी आउटपुट निकालना है तो इसको लिए 1100 गुने 735.5 करेंगे तो इसका कितना देगा आपका, ये लगभग देगा आपको कितना दे देगा लगभग ये लगभग देगा 7350 वाट। अभी 10% पी आउटपुट बाय पी इनपुट, तो ये आपका 7300 550 और से ये आउटपुट होगा इसको करके 94.78% आएगा। कराए
इंडक्शन मोटर की प्लानिंग को कार्यरत किया जा सकता है जबकि किसी भी दो स्टेटर फेज के सप्लाई टर्मिनलों को आदान प्रदान किया जाता है। इंडक्शन मोटर के प्लानिंग को कार्य किया जाता है जबकि किसी भी दो स्टेटर फेज सप्लाई टर्मिनलों को आदान प्रदान किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक ब्रेकिंग तंत्र है? तो ये है आपका आवृत्ति ब्रेकिंग। मोटरों को रोकने के लिए ब्रेकिंग तंत्र का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: प्लानिंग ब्रेकिंग, रियोस्टेट ब्रेकिंग, गतिशील ब्रेकिंग, या कहते हैं उसको पुनर्योजी ब्रेकिंग, या रिजनरेटिव ब्रेकिंग, या तो आवृत्ति ब्रेकिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।